जय हिंद दोस्तों, मेरी टोरा एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज का क्लास 4, ठीक है। इससे पहले जो भी टाइप पढ़ाए हैं अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और कोई भी अगर दिक्कत होगा क्वेश्चन में, ठीक है, या समझने में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके, ठीक है। और जो भी पीपीटी है, वो पीपीटी आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलिगेशन वेस्ट, आज जो भी क्वेश्चन करेंगे एलिगेशन वेस्ट अभी फिलहाल, ठीक है। उसे फिर आगे टाइप में जाएंगे, फिर आगे जो होगा देखेंगे, ठीक है। तो एलिगेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है करते हैं। ऐसा नहीं कि परसेंटेज से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन एलिगेशन से जल्दी बनेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई और उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी। उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, क्या बोल रहा है, अरविंद spends 75% of his income, ठीक है। वो अपना इनकम का 75% क्या कर रहा है, 75% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। His income increased by 20%, वो अपने इनकम में 20% का क्या किया, 20% का इंक्रीज किया, मतलब बढ़ाया इनकम को। एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, ठीक है। एक्सपेंडिचर में भी वो 10% का क्या किया, इंक्रीज किया। तो बोल रहा है हिज सेविंग आर इंक्रीज बाय, सेविंग जो है कितना से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है उस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, इसका फॉर्मेट पहले समझते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पेन को लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है फॉर्मेट, ठीक है। एलिगेशन का फॉर्मेट जो होता है क्या होता है, इनकम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बीच में जो होता है इनकम होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता है, सेविंग यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये जो देगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या देगा, रेशियो देगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे जितने भी एलिगेशन का जो है क्वेश्चन है, एलिगेशन टाइप का जो भी है क्वेश्चन, हम लोग इसी फॉर्मेट पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% से बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए 20% से बढ़ जाता है उसकी आय, ठीक है, 20 लिख दिए। और उसने अपने खर्च में 10% का वृद्धि कर दिया, खर्च में, एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। यहाँ पे देखिए हाँ, और अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यहाँ पे देखिए 75% खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 25% बचाता होगा, ठीक है। जो भी पैसा कमाता है, जो भी पैसा कमाता होगा अरविंद, वो अपने आप में क्या है, 100% है। वो क्या कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, सेव कितना कर रहा है, 25% सेव कर रहा है। और इनकम में 20% का वृद्धि कर रहा है, और एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि कर रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है सेविंग, मतलब वो बोल रहा है उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, सेविंग में। यहाँ पे सेविंग में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा हमको पता नहीं है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। x% का वृद्धि होगा, है ना, सब परसेंट में, इसी कारण हम परसेंट नहीं लिखे हैं। परसेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको काटते हैं, ठीक है, रेशियो में आ जाएगा, काटते हैं 25 या 75, कितना आ गया, 3:1। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे जैसे बोले हैं उस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 × 10, 3 × 10, ठीक है, प्लस 1 × x, 1 × x बटे 3 + 1, 3 + 1 बराबर, ये जो है ना बीच वाला जो मान है, बीच वाला मान है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनकम कितना है, 20% से बढ़ा रहे हैं, 20 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, आराम आराम से आपको बता रहे हैं, जो कि अच्छे तरीका से आपको समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1 × x, x हो जाएगा, बटे 3 × 4 हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 30 + x, 30 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते ना 20 × 80, 30 + x बराबर 80, ठीक है। तो x बराबर 80, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान 50 निकल के आया, है ना, मतलब 50%, सब क्या है, सब परसेंट में, तो इसका मान भी 50%, सब परसेंट में होगा, सब परसेंट में होगा, ठीक है, सब परसेंट में होगा। इसका मान भी क्या निकल के आएगा, परसेंट में निकल के आएगा, ठीक है, टोटल परसेंट में निकल के आएगा, मतलब 50% का क्या किया,
वह बचत में उसका वृद्धि हुआ। ठीक है, अरविंद का बचत में वृद्धि मतलब सेविंग में वृद्धि कितना परसेंट का हुआ? 20% का वृद्धि हुआ। कब? जब वह अपने इनकम में 20% बढ़ाया और खर्च में भी 20% बढ़ाया। ठीक है, तो डिपेंड करता है इनकम पे। उसका इनकम जब 20% से इंक्रीज किया तो उसका जो है खर्च भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, जैसे ही आदमी जब क्या करता है अपना आय को बढ़ा लेता है, मानिए कि अभी आप 100 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपया में आप सब कुछ कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, उसमें से 50 रुपया सेविंग कर ले रहे हैं और 50 रुपया में आप खर्च करके सारा घर को चला रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन क्या हो गया, आपका इनकम 20% बढ़ गया, मतलब 120 रुपया हो गया। तो आप सोचिएगा थोड़ा खर्च को बढ़ा लें, तो वही यहाँ पे। तो चलिए ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको टाइप करा रहे हैं अभी तक जितना भी करा है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, कहीं ना कहीं रेलवे में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको कोई इधर उधर का सवाल नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाई करना है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुषमा का व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, क्या बोल रहा है, सुषमा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसने व्यय में 6% की कमी और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए सुषमा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी व्यय, अब देखिए जैसे जैसे फॉर्मेट था इससे पहले वाला उसी पे करेंगे। ठीक है, उसकी व्यय में 6% की कमी और बचत में 26% की वृद्धि की तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आय बोल रहा है मतलब इनकम, यहाँ पे इनकम में ना मतलब बोल रहा है कि इनकम निकालना है हमको। ठीक है, इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो इनकम को हम बीच में रखते हैं। तो इनकम को हम मान लिए एक्स, मान लिए एक्स। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यदि व्यय में 6% का कमी हो रहा है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 6% का कमी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 6%। ठीक है, एक्सपेंडिचर में 6% का कमी हो रहा है और उसकी बचत में 26% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे सेविंग लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 26% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकल के आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सुषमा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है ना। बचत से मतलब सेविंग से व्यय क्या है 200% अधिक है। अब यहाँ पे देखिए मतलब 100 रुपया कमा रहा है तो 200% मतलब उससे अधिक वह क्या कर रहा है, 100% उसका बचत है, सेविंग है, तो उससे 200% अधिक उसका क्या है, खर्च भी है ना। तो यहाँ पे क्या है 100 रुपया हुआ, 100% अगर बचा रहा है, ठीक है, तो 100% में क्या करेंगे 200% को ऐड करेंगे, है ना। उसके पास तो 100% था ही, उससे 200% अधिक बोल रहा है, वह क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 100 तो पहले से था ही, उसमें 200 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:1, 3:1 आ गया ना। एक मिनट, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ के 3 इंटू -6 प्लस यहाँ पे देखिए 1 इंटू 26 बटे 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 लिख दिया बराबर इनकम कितना है x, इनकम को x माने। अब देखिए इसको मान निकालते हैं, 3 6 18 माइनस 18 प्लस 26 बटे 4 बराबर x। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने के लिए 2 क्वेश्चन को अच्छा से कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, अगला बार से क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन को शॉर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 में से 18 गया कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा, है ना, प्लस 8 बटे 4 इक्वल टू x, 4 दूना 8, मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2%, है ना। मतलब उसका इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 2% का वृद्धि हुआ इनकम में। सी फॉर कैट। तो कोई समस्या, कोई डाउट, अच्छे तरीका से लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, शर्मा का खर्च बचत से 125% अधिक है। शर्मा का जो खर्च है बचत से मतलब सेविंग से क्या है 125% अधिक है। यदि उसके खर्च में 6% की कमी, है ना, खर्च में मतलब क्या है एक्सपेंडिचर में 6% की कमी और बचत में सेविंग में
26.5% की बढ़ोतरी होता है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, मतलब इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। अब देखिए इनकम, हमको इनकम, फिर इनकम का इसमें वैल्यू नहीं दिया, मान नहीं दिया, निकालना है इनकम का मान, तो इनकम को क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए डाटा जैसे से बोला है अरेंज करेंगे। अब देखिए उसके खर्च में 6% की कमी, तो खर्च मतलब एक्सपेंडिचर में 6% की कमी हो रही है, खर्च में 6% की कमी हो रही है, तो -6%, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बचत में 26% की वृद्धि हो रही है ना, बढ़ोतरी हो रही है, प्लस 26.5%, है ना। अब देखिए यहाँ पे शर्मा की खर्च उसके बचत से 125% अधिक है, यहाँ पे 100% वो क्या कर रहा होगा, पैसा बचा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 125% अधिक है, मतलब 225% यहाँ पे वह खर्च कर रहा है, इतना आ रहा है समझ में। अब देखिए 25 नमा 225, 25 नमा 225, 9 5 45, 9 2 18 4 22, ठीक है, 25 नमा 225 और 25 चौका 100, है ना, 9:100, 9:4 निकल के आएगा, मतलब इसका 9 मान निकल के आया, इसका 4 निकल के आया। अब दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 छक 54, 9 छक 54% माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 आ 2 26, 4 पंचे 20, कैरी 2, 4 छक 24, 2 26, 4 2 8 और 8 आ 2 10, मतलब 106, 106 पॉइंट क्यों, मतलब 106, ठीक है, 106 ही लेते हैं यहाँ पे, 106 ही लेते हैं, मतलब 106% हो गया यहाँ पे, बटे 9 4 13 बराबर x, है ना, x मान ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या सब परसेंट में है, सब परसेंट में, ये नहीं, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 54 में से 106 में से 54 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 106 में से 54 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे बच गया कितना 10, 10 में से 5 गया 5, 52 हो जाएगा, बटे 13 बराबर x, मतलब 13 चौका 52, मतलब 4%, 4% यहाँ पे निकल गया, मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आया 4%, डी फॉर डॉग। तो अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आ रहा होगा, सब एक ही जो भी टाइप हम करा रहे हैं एलिगेशन मेथड, एलिगेशन पे आधारित जो भी है ना, सारा क्या किए हैं, क्वेश्चन को इसमें लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में, अच्छे तरीके से आप लोगों को टाइप समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% आवश्यक है, कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या है, कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल है, परीक्षा में कितने प्रश्न है, 2 प्रश्न शामिल है, एक छात्र 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 40% अंक प्राप्त किए, जो पहला जो एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में, पहला जो प्रश्न था कितना नंबर का था, 200 नंबर का था, जिसमें से 40% हुआ अंक प्राप्त किया, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, पहला में तो बता दिया है कि 40%, 200 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है, 40% जो है कम से कम लाना है तो वह पास कर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 200 का 40% 80 हो जाएगा, मतलब पहला जो है 80 नंबर लगा पहला जो क्वेश्चन में, तो वह पास कर जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि दूसरा जो क्वेश्चन है वह 150 नंबर का, 150 नंबर का क्वेश्चन है, तो वह कितना परसेंट अंक लाएगा कि वह क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एलिगेशन से कितना आसान तरीका से बनता है ना, देखिएगा यहाँ पे क्या है, पूर्णांक कितना है 50% आवश्यक है ना, उत्तीर्ण होने के लिए कितना है 50% लाना आवश्यक है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो है 40% जो है, मतलब पहला जो है ना क्वेश्चन 200 नंबर का, उसमें 40% अंक लाया है, पास होना अनिवार्य है, पास होने के लिए कितना 50% लाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 50% लाना है मार्क्स, ठीक है, पास होने के लिए। अब क्या कह रहा है, परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल है, एक परीक्षा में 200 पूर्णांक वाले प्रश्न, 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, पहला जो है क्वेश्चन उसमें कितना 40% अंक प्राप्त किए, कितना है
40% अंक प्राप्त किए, अब 50% लाना अनिवार्य है। अब देखिए 40% अंक प्राप्त किए और जिसका जो है पूर्णांक कितना है 200 नंबर, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, पहला जो क्वेश्चन था उसमें से 40% अंक प्राप्त किए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो 150 पूर्णांक का है, तो बोल रहा है वह कितना 200 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो x% हमको पता नहीं है तो x मान लिया, ठीक है, x मान लिए। अब देखिए यहाँ पे इसको काटिए, 5 से कट जाएगा, 5 जो का 20, 5 3 15, ठीक है, 4:3 आ गया। अब इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौका 16, 160, 160% प्लस 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, बटे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 बराबर 50%। समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 160% प्लस 3x% बराबर कितना हो गया, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए 3x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 350, 350। अब इसको क्या करते हैं, x% अंक लाना हमको है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसको उधर ले जाएगा 350 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x बराबर 350 में से 160 घटेगा कितना हो जाएगा 0, 15 में से 6 गया 9 6 15, यहाँ बच गया 2 2 में से गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे इसको, 3 6 18, 1 19, 10 हो गया, 3 3 9, फिर पॉइंट, फिर पॉइंट देंगे, फिर 3 3 3 3 है ना। यहाँ पे मतलब 3 3 4 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं, यहाँ 4 ले सकते हैं, 334% अंक लाना है, मतलब अप्रोक्स 64% के आसपास हम ले सकते हैं इसका मान 64% बिफोर बॉल। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी तरह से हम किए हैं। टोटल 50% पूर्णांक मिनिमम लाना है, 50% को हम बीच में रखे हैं। उसका क्या है, पहले जो है क्वेश्चन वो 200 पूर्णांक का है, उसमें से 40% लाया है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन है 150 पूर्णांक का है, जिसमें से क्या है हमको पता नहीं है कितना, मतलब वही जो न्यूनतम जो प्रतिशत अंक प्राप्त करना है, ठीक है, अभी पता नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लिए। उसके बाद क्या किए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे जैसे मल्टीप्लाई किए हैं, जो एवरेज का कंसेप्ट अभी पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, उसी पे सारा क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किए हैं एक्सप्लेन करके आंसर ले आया। आंसर क्या है 63.33 आता है, 34 मान लेते हैं, मतलब अप्रोक्स यहाँ पे ले लिया है, कितना ले लिया है 64% ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अप्रोक्स में ले लिया है तो 64% यहाँ पे आ गया। तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा समझने में, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है। एक गांव की कुल जनसंख्या 40,000 थी, एक गांव की कुल जनसंख्या कितना है 40,000 थी। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45,000 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव की पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, बोल रहा है ना। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4,000. The population of the village becomes 46,600 when the number of males and females increase by 10% and 20% respectively. What was the number of male in the village before the new membership arrived? New member arrived, है ना, मतलब नया मेंबर आने के पहले गांव की जनसंख्या क्या थी पुरुषों की, यहाँ पे निकालना है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं मेल, यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल, एफ लिख देते हैं, ठीक है, फीमेल।
मेल और फीमेल, यहाँ पे देख लीजिए मेल फीमेल। अब देखिए यहाँ पे मेल कितना है 10% है, पुरुष और महिला। मेल क्या है 10% है और पुरुष क्या है 20% है। और सॉरी, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला। मतलब यहाँ पे मेल क्या है 10% और फीमेल 20% है। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल हमको परसेंटेज निकालना होगा, है ना। ओवरऑल परसेंटेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 4000 थी और बढ़ने का जनसंख्या कितना 4500 हो जाती है, तो अंतर कितना का हो जाएगा 500 का अंतर हो जाएगा। किस पे 4000 पे इंटू 100%। यहाँ पे क्या है ओवरऑल बीच का जो डाटा है हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 5/4। 5/4 मतलब कितना हो गया 4 एकम 4, 50 हो गया। 50 मतलब 12 चौक 48, 12 चौक 48 मतलब 12 चौक 48, 48 दो 50, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 12.5% यहाँ पे आएगा, है ना। मतलब 12.5% यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ गया 12.5%। तो यहाँ पे देखिए नए सदस्यों के आने से पहले गांव के पुरुषों की जनसंख्या कितना थी, है ना। यहाँ पे देखिए ये काहे ओवरऑल निकाले हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एवरेज सॉरी एलिगेशन जो है निकालने में आसान है। यहाँ पे चूंकि क्या है ओवरऑल तो हमको मान चाहिए, है ना। ओवरऑल कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। अब देखिए यहाँ पे अब इसको निकालते हैं कितना हो जाएगा 10 में से 12 गया, अढ़ाई बच गया, 12.5 अढ़ाई। अब यहाँ पे देखिए क्या है बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को क्या करते हैं घटाते हैं, तो इसमें से 20 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 20 में से 12.5 जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 7.5 7.5। अब देखिए कट जाएगा 25 से 75 मतलब 3:1 है ना निकल के। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं एक मिनट, यहाँ पे 3:1 के रेशियो में आ गया मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की कुल जनसंख्या है, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की कुल जनसंख्या बताइए, है ना। अब देखिए बढ़ने के बाद कितना हो गया 4500 हुआ जनसंख्या, लेकिन बढ़ने से पहले क्या था जो कुल जनसंख्या पहले रहा था तो यहाँ पे कितना था 4000 था दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पे देखिए बढ़ने से पहले तो यहाँ पे देखिए कुल कितना हो गया 3 और 1 4, 4 जो है कितना के बराबर 4000 के बराबर, 4000 के बराबर। तो मतलब कितना का बढ़ोतरी हुआ है 1000 का, मतलब 4 में कितना का बढ़ोतरी 1000 का। तो यहाँ पे देखिए पहले जो जनसंख्या कितना रहा होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो नए सदस्यों से आने से पहले नए जो सदस्य हैं उससे पहले कितना है 3000 और आने के बाद यहाँ पे देखिए यही है, इसी का मान निकालना है ना। नए सदस्य को आने से पहले जनसंख्या कितना है 3000। चलिए एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखिए एक गांव की कुल जनसंख्या कितना है 4000 थी, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि हुआ, है ना। वो पुरुष और महिला की जनसंख्या में कितना है, पुरुष में 10% और महिला में 20% का वृद्धि हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या कितना हो जाता है 4500 हो जाता है वृद्धि हुआ तो बोल रहा है नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। जब नए सदस्य का एंट्री नहीं हो चुका था गांव में, है ना, न मेल का हो चुका था ना फीमेल का हो चुका था, स्पेशल जो पुरुष था कितना था, तो यहाँ पे निकल के आ गया कितना है 3000 पुरुष थे। तो चलिए कोई समस्या नहीं हो रहा होगा समझने में, अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। जो भी बता रहे हैं अभी तक जो भी टाइप पढ़ाए हैं अभी तो आज के क्लास का फर्स्ट ही टाइप है एलिगेशन, है ना। इसके बाद देखते हैं कौन सा टाइप आता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और देखिए क्या है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, है ना, मतलब बेस्ट पासिंग एंड फेल, है ना, एग्जामिनेशन वाला है बेस्ड ऑन पासिंग या फेल, फेलियर इन एन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम पे आधारित जो भी प्रश्न है ना। अब इसमें जितने भी टाइप आते हैं एग्जाम पे आधारित, है ना, इस सारे सवाल को इस टाइप में हम लोग कवर करेंगे, एक भी टाइप आप लोगों को नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कह रहा है, इसी के माध्यम से हम इसको बनाना भी सीखेंगे, है ना। फेल पास वाला आज के बाद ये भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, कैसा भी क्वेश्चन है आप लोग खुद बना लीजिएगा। देखिए एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक
कम आया, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और यह अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 अधिक थे, तो परीक्षा में कुल अंक क्या है? अब यहाँ पे देखिए, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। देखिए जैसे से बोला हम लिखेंगे, ठीक है। 65% अंक प्राप्त किए एक परीक्षा में, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम है। मतलब 65% अंक प्राप्त किए और 20 अंक अधिक आता तो क्या करता, हुआ बंदा पास हो जाता है ना। लेकिन क्या है, 20% अंक कम है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पासिंग परसेंट निकालना है ना। परीक्षा में कुल अंक मतलब टोटल जो एग्जाम हुआ वह कितना अंकों का हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 अंक कम आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 अंक को ऐड करेंगे, मतलब यह पास करा दिए इसको, बंदा ये पास कर गया। अब देखिए अगला क्या करा है, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक लाए, बराबर दूसरे स्टूडेंट जो है 80% अंक लाए, 80% अंक लाए प्राप्त किया और यह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक ले आए, मतलब 80% अंक आया, जो कि क्या है, उसके जो पासिंग जो था ना नंबर, उससे 10 अंक अधिक आ गया। तो बोल रहा है परीक्षा में कुल कितने परसेंट अंक, सॉरी परीक्षा के कुल अंक क्या है ना, वो जो एग्जाम हुआ टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 है। अब देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, 10 अंक अधिक है तो यहाँ पे घटेगा ना जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटेगा, मतलब यह इसको दोनों को कंपेयर करा दिया ना, दोनों को पास कराए है ना, दोनों को पास कराया। यहाँ पे क्या है, 10 अंक अधिक आया था, 10 अंक घटा दिया, 80% अंक लाया। दूसरा जो बंदा है एग्जाम में हॉल में जो बैठा, क्या है 80% अंक लाया, 80% अंक लाया, जो कि वह क्या है 10 नंबर अधिक लेके आया। यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, 80% अंक लाया, जो कि यह 10 अंक अधिक है। और पहला जो बंदा है 65% अंक लाता है, फिर वो क्या करता है, 20 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब वह फेल कर जाता है। तो इसमें जोड़ दिए, दोनों को पास कराए, दोनों क्या कराए, पास कराए। अब देखिए जैसे सर कह रहा है यहाँ पे करेंगे। अब क्या है, 80% मतलब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो क्या करेंगे, 80 माइनस 65 करेंगे, 80% माइनस 65%, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, बराबर के इधर ले आए हैं 10 को, तो क्या होगा 20 प्लस 10 है ना। अब क्या किए हैं, 65 में क्या है, 80 में से 65 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, 15%, 15% जो है बराबर कितना, 30 के बराबर है ना। मतलब 15% जो है कितना के बराबर, 30 के बराबर। 1%, 1% का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 30, तो 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा, 30 गुने 100, मतलब कितना निकल के आएगा, एक मिनट यार, क्या हम भी, अब देख लीजिए, 15 दूना 30 ना होगा, 15 दूना 30 होगा, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 2, तो 100% का मान कितना होगा, 200, 2 गुने 100 मतलब 200, मतलब एग्जाम कितना नंबर का हुआ था, टोटल 200 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। ए फॉर एप्पल। यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, हर एक सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, रेलवे में ही। आप लोग का ये ऐसे ही बैच रेलवे फाउंडेशन बैच है, रेलवे की हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे कराएंगे और हर टाइप बाई टाइप यहाँ पे रेगुलर वे में क्लास होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो चलिए अच्छे तरीका से आप लोगों को पास और फेल वाला जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। विमल जो है 40% अंक प्राप्त करता है, फिर वह 10 अंकों से फेल कर जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपसे एक न्यूनतम अंक कितना है ना। इससे पहले क्या था, टोटल अंक, मतलब टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, इस पहले वाला क्वेश्चन में था। लेकिन बोल रहा है यह न्यूनतम कितना अंक लाएगा जो वह एग्जाम में पास कर जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए, विमल किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है, 40% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 40% अंक लाया, 10 अंक और लाता तो क्या करता, वह पास कर जाता। अब देखिए आगे, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, तो 52% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त किया तो 10 नंबर से फेल कर गया एग्जाम में, पास भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या किया, हम पास करा दिए, ठीक। अब आगे देखिए, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उससे न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक आते हैं। 52% अंक आता है उसको, तो क्या है, वो पास जो करता उससे क्या है 8 अंक अधिक आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 8 अंक कम कर देंगे, क्योंकि हमको पास कराना है।
है ना, और न्यूनतम अंक मतलब पासिंग मार्क्स हमको लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट इससे पहले जो बताए थे, है ना। यहाँ पे देखिए 52 में से 52 माइनस 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में से 46 जाएगा तो कितना 6% बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर की इधर आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, मतलब 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1% का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए 100% का मान नहीं निकालना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या बोला है, न्यूनतम अंक मतलब मिनिमम क्या अंक होगा जो वह पास कर जाएगा, है ना, मतलब पासिंग अंक बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1% का मान 3 है तो क्या करेंगे, 1% का मान 3 है तो 46% में क्या करेंगे, 46% का मान क्या है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 46 से, है ना। तो क्या होगा 46%, 46 गुने 3 कोनों में धर सकते हैं, 52% में भी डाल सकते हैं, है ना। 1% का मान 3 है तो 52 इंटू 3 माइनस 8 कर देंगे। 1% का मान क्या है 3 है तो 46 इंटू 3 प्लस 10 कर देंगे, है ना। तो 46 इंटू 3 प्लस 10 करेंगे तो क्या है, ये पासिंग अंक निकल जाएगा हमको, है ना। कितना होगा, 3 छक 18, 3 चौका 12 और 1 13, 138 प्लस 10 कितना हो जाएगा 148, 148, 148 मार्क्स क्या है पास होने के लिए हमको चाहिए इस एग्जाम में। तो अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स नहीं निकालना था, है ना, कुल नंबर नहीं निकालना था, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होगा ये नहीं निकालना था, क्या है पासिंग मार्क्स निकालना था। चलिए देखिए सोल्यूशन आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन सब, है ना, जो भी टाइप करा रहे हैं अभी तक। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बार बार करें, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते, तो उस परीक्षा में कोई कितना अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा 45% अंक प्राप्त करता है, जैक 45% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल कर जाता है। इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 18। और देखिए बराबर यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंक अधिक आ जाता है, मतलब 6 अंक इसमें से घटा देंगे। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन में, है ना। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अब डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 65 में से 45 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब 20% हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 18 8 26, 26 हो जाएगा यहाँ पे। सबको निकाला है 100%, है ना। 20% बराबर 26 है तो 100% मतलब अधिकतम कितना अंक ला सकता है, तो 100% बराबर 26/20% इंटू 100%, है ना। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 पंचे 100, मतलब 26 बचे कितना होगा, 6 पंचे 5 छक 30, 5 दूना 10 और 3 13, मतलब ये एग्जाम जो हुआ कितना नंबर क्या हुआ होगा, 130 नंबर का एग्जाम हुआ होगा टोटल। देखिए ये भी है डीओ, है ना, सेल डीओ में पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है ना। अर्थमेटिक बराबर कर रहे हैं, अर्थमेटिक क्या है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। हम लोग को जो रियल लाइफ में घटित हुआ है या हो रहा है उसी से एक क्वेश्चन बनाता है ना। अर्थमेटिक का जो भी क्वेश्चन है वो रियल लाइफ से संबंधित ही है क्वेश्चन। जैसे अभी जो भी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग के साथ होता है ऐसा, है ना। यहाँ पे देखिए 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना 135 छात्र हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या है, जिसमें बॉयज और गर्ल, है ना, बी फॉर बॉयज जी फॉर गर्ल, है ना, इसी कारण बी और जी लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है, 2 गुना है, 1:2, ठीक है, 2 गुना है। अब देखिए यहाँ पे
टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमको निकालना है, ठीक है, मान यहाँ पे निकालना है। तो 2 और 1, 3 का मान कितना है, 135 है। मतलब दोनों क्या है, दोनों का जो अनुपात यहाँ पे निकल गया है, ये 2 के रेशियो में है लड़का और लड़की 1 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो जाएगा 3, टोटल कितना हो जाएगा 3, 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट कितना के बराबर है, 135 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 45 के बराबर। तो इसका मान कितना निकल के आया, 45 इंटू 90, ठीक है। और गर्ल का मान कितना निकल के आया, 45 से कम 45, है ना, क्योंकि 1 है इसका रेशियो। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़का तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, है ना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल कर गई, मतलब यहाँ पे क्या है 90 लड़का है और लड़की कितना है 45 है। तो 90 का 1/6 क्या है, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल कर गया। तो अनुत्तीर्ण वाला हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको पास करना दिखाना है ना, इतना लड़की फेल कर गया, इतना लड़का फेल कर गया, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के फेल कर गए। तो देखिए, तो 1/6 फेल कर रहे हैं, तो हमको क्या है 5/6 पास कर रहे होंगे, है ना। तो हमको उत्तीर्ण पास का ही निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट उत्तीर्ण का ही निकाल लेते हैं। 5/6 क्या है, पास कर रहे होंगे, तो 15 छक्का 90, मतलब 75 लड़के क्या है पास कर गए। जो भी है क्या है पास वाला, फेल वाला डाटा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको फेल से मतलब नहीं है, पास से मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45 लड़की कितना है, 45 लड़की है। अब देखिए 45 का क्या है, 1/3 क्या है अनुत्तीर्ण, मतलब फेल कर जाती है। टोटल 45 का 1/3 फेल कर जाती है, तो पास कितना हो रही है, 2/3 पास हो रही होगी। यहाँ पे देखिए 45 का 2/3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। यहाँ पे 45 का 2/3 पास कराना है ना, तो 15 दिया 45, मतलब यहाँ पे क्या है 30 आ गया, 30 आ गया। कह रहा है कि कहीं ना कहीं मिस हुआ है, जो कितना है 105। हमको पहले जो है बेस वैल्यू, हमको टोटल जो है स्टूडेंट यहाँ पे 135 हमको नीचे रखना पड़ेगा ना, ऊपर रख दे रहे हैं इंटू 100%। सिली मिस्टेक होता है और पूरा कैलकुलेशन का धजिया उड़ जाता है ना। यहाँ पे देखिए 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 5 से 35। अब इसको काटिए 3 से, 3 से 21, 3 27, है ना। कितना आ गया 700, 700/9, 700/9 आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 9 से 9 9 54, 9 54, 9 से 63, 9 54, 9 से 63, 9 से 63, 63 और 7 70, फिर 9 से 63, मतलब 77.78। पूरा निकालने का कोई जरूरत नहीं है ना, 77 पॉइंट, यार कौन सा क्वेश्चन था, कितना है 77.78%, ठीक है, निकल कर आ गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा मतलब सिली मिस्टेक के कारण यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन के कारण इतना थोड़ा टाइम लग गया। यहाँ पे देखिए एक बार और रिफ्रेश करा देना है, जैसे से बोला है क्या है 135 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्या है, संख्या का अनुपात लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुना ले लिए हैं, एक लड़की तो लड़का 2, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 135 छात्र दोनों में बांटना होगा, है ना। तो 3 यूनिट जो 135 है, 1 यूनिट 45 के बराबर, तो 45 गुना 90, बॉय जो है 90 और लड़की 45 निकल गया है। इसका 1/6 अनुत्तीर्ण होता है, तो पास कितना है 2/5 जो है 5/6 पास होता है, क्योंकि हमको पासिंग परसेंट निकाला था, है ना। तो सबका पासिंग निकाल लिए नंबर, है ना, कितना कितना लड़की पास हुआ, लड़का पास हुआ, है ना। टोटल कितना पास हुआ 105 पास हुआ, किस पे 135 पे। 105 और 135 इंटू 100% के कितना निकल कर आया 77.78% निकल कर आ गया। तो चलिए अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो फालतू का लाया गया लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 82% एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, है ना, 82% उत्तीर्ण हुआ और उसमें 2% छात्रों को पूरक परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, मतलब वह न उत्तीर्ण हुआ है, न फेल किया, न पास किया, अभी रिजल्ट उसका पेंडिंग है, समझिए। तो उसको फेल में हम नहीं मानेंगे, हो सकता है कि एग्जाम देगा, री एग्जाम देगा, है ना। यहाँ पे देखिए बोल रहा है इन ए क्लास 82% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 2% ऑफ द वेयर पुट इन द री एग्जामिनेशन, है ना, मतलब फिर से वह एग्जामिनेशन के लिए क्या है
तैयार किया गया है उसको, मतलब वो पास हो सकता है या फेल हो सकता है, हम क्या है हमको पता नहीं, तो उसको पास के ही कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कैटेगरी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इज 522, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, है ना, मतलब इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना था हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए 82% स्टूडेंट तो उत्तीर्ण हो गए और 2% को और ले लेते हैं, है ना, तो 82 प्लस 2 कितना हो जाएगा 84%, 84% क्या है उत्तीर्ण हुआ है, और टोटल 100% रहा होगा क्लास में स्टूडेंट, ठीक है, तो 100% में से 84% क्या है पास कर गए, तो फेल कितना किया होगा 16%, मतलब 16%, ठीक है, तो 16% का मान कितना है 592, तो 100% का मान 592 बटे 16 इंटू 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 से 16 से 48, 16 चौका 64, है ना, यहाँ पे काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 से काटते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 3 4 8 32, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 16 3 4 8 32, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 12 2 14, 4 7 28, 4 3 12, 4 7 28, तो मतलब कितना आ गया, कितना स्टूडेंट था वो उसमें क्लास में 3700 स्टूडेंट, क्लास में कितना स्टूडेंट था 3700 स्टूडेंट था, ठीक ना, टोटल स्टूडेंट कितना रहा 3700 रहा होगा, जिसमें से क्या है 16% क्या किया फेल कर गया स्टूडेंट, तो टोटल कितना 592, है ना, 592 स्टूडेंट फेल कर गया था, यहाँ पे दे भी रखा था डाटा, और पास अगर यहाँ पे पास निकालिएगा तो टोटल इसका 84% निकालिएगा तो पास कर जाएगा स्टूडेंट, है ना, पासिंग स्टूडेंट का नंबर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी कोई खास नहीं था, ठीक ना, 2% का जो खेला है यहाँ पे 2% का जो लोचा है ना, ये 2% का 2% हमको ना अभी फेल बता रहा है ना पास बता रहा है, तो उसको पास से कंसिडर में ही हम लोग करेंगे, ठीक है, कैटेगरी में लेंगे, इसी कारण 82 और 2 84% हम लोग पासिंग कराए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चुनाव पे अब देखिए इलेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है ना, इलेक्शन पे आधारित उसको देखते हैं, एक भी टाइप आप लोगों को नहीं छूटेगा, ये जो टाइप है ना इलेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग आसान तरीका से बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, उन्हें क्रमशः 1036, 744 और 12120 वोट प्राप्त हुए, विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 उम्मीदवार थे, है ना, 3 उम्मीदवार है ए बी सी मान लेते हैं, है ना, 3 उम्मीदवार, जो पहला जो है 1036 अंक लाए, दूसरा क्या है 744 अंक लाए, और तीसरा उम्मीदवार 12120 अंक लाए, है ना। अब देखिए बोल रहा है विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो विजेता कौन है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सी जो है विजेता उम्मीदवार है, क्योंकि 12120 वोट इसी के पास है, बाद बाकी सबके पास कम कम वोट है ना, तो उसको क्या करेंगे 12120 को क्या करेंगे ऊपर में रखेंगे, क्योंकि हमको इसका परसेंटेज निकालना है ना, और बाद बाकी सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखिए इसको ऐड करते हैं 12120, 744 सबको जोड़ेंगे 1036, टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 1 और 1 2 कितना हो जाएगा 7 2 9 और 1 10, 1 1 2 कितना हो जाएगा 20 200, है ना, टोटल जो वोट तीनों को मिलाकर कितना पड़ा 20,200, है ना, इंटू 100% का मान निकालना है, 100% का मान हमें निकालना है, ठीक है, इंटू 100% करना है, क्योंकि क्या करना है हमको इसका परसेंटेज जीता हुआ उम्मीदवार है उसका परसेंटेज मत का परसेंट निकालना है, कितना परसेंट मत इसको पड़ा, है ना, तो टोटल वोटिंग कितना होगा 20,200, जिसमें से 12120 वोट क्या है जीते हुए उम्मीदवारों को मिला, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना, अब देखिए यहाँ पे इसको काट सकते हैं 6 से 6 गुना 12, 6 गुना 12, इसको 60 मरतबे काट सकते हैं, है ना, 6 मरतबे मतलब 60 हो गया ये, मतलब यहाँ पे क्या है 60% वोट जो है किसको मिला जीता हुआ उम्मीदवार को, मतलब सी को 60% वोट मिला, मतलब जीता हुआ उम्मीदवार को वोट कितना मिला 60% वोट मिला। तो देखिए क्वेश्चन में कोई खास नहीं था, है ना, जैसे जैसे डाटा बोला है उस तरह से क्या किए हम लिखते चले गए, है ना, ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, सी को सबसे ज्यादा वोट मिला 12120, इसी कारण क्या किए हम वो ऊपर रहा, टोटल वोटिंग क्या है ऐड किए हैं तीनों को, वो नीचे आ गया हमारा इंटू 100% किए तो हमको निकल के आ गया हमारा 60% जो जीता हुआ उम्मीदवार को वोट मिला। तो चलिए
अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा समझने में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवारों ने 38% वोट प्राप्त किए, है ना, और 7200 वोटों से चुनाव हार गया। यदि डाले गए सभी वोट वैध है तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, है ना। यहाँ पे देखिए दो उम्मीदवार थे, मान लेते हैं दो उम्मीदवार है ए और बी, है ना, और वोटिंग होता है 100% पर। वोटिंग कितना पे होता है 100% पर, ठीक है। और दो उम्मीदवार है, एक विनर होगा एक लूजर होगा, जो भी होगा आगे देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया और 7200 वोटों से वह जीत गया, है ना। अब देखिए 38% वोट प्राप्त किया और 7200 वोटों से जीत गया, तो चुनाव 7200 वोटों से चुनाव हार गया, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे लूजर है और ये विनर है ना। तो 38% जब लूजर को मिलेगा, जो हारा हुआ है, तो जो बाद में जो बचा, जो लूजर विनर रहा होगा उसको क्या है ज्यादा मिला होगा, है ना। तो 100% में से 38% को घटाएंगे तो क्या है विनर को मिलेगा वोट, तो कितना हो जाएगा 38 और 2 40, मतलब कितना हो गया 62%। 62% वोट जो है विनर को मिला होगा, है ना। अब देखिए वो कितना परसेंट से हारा है वोट, तो 7200 वोटों से हारा है, तो कितना परसेंट से हारा है। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया, 8 4 12, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, मतलब 24% वोट से हारा है अंतर से। यहाँ पे कितना बोल रहा है 24% जो है 7200 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले, मतलब टोटल 100% वोट वोटिंग हुआ होगा, है ना। 100% वोट वोटिंग हुआ तो 7200 बटे 24% इंटू 100%, है ना। अब देखिए 24 या 72 मतलब 300, मतलब टोटल जो वोटिंग हुआ होगा वोट कितना 30,000 वोटिंग हुआ होगा, है ना। चुनाव में 30,000 वोटिंग हुआ होगा चुनाव में, मतलब हारा हुआ और जीता हुआ दोनों को मिला के जो वोटिंग हुआ टोटल कितना का हुआ 30,000 का वोटिंग हुआ, है ना। तो कोई समस्या इसमें ऐसा भी टाइप आएगा जो इनवैलिड, मतलब कुछ वोट होता है इनवैलिड चला जाता है ना, कुछ वोट नोटा मार देता है, जानते हैं ना। जिसको मन नहीं होता है भाई वोट देने का क्या करेगा, नोटा मारेगा, है ना। या फिर बोकस वोट होता है, इसको जानते हैं ना, जिसको कोई पार्टी अगर पसंद नहीं है ना, तो क्या करेगा वह वोट को बोकस मारेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% अंक लिया, है ना, 55% अंक लिया और 20% वोट अवैध घोषित हो गया। कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिला, है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिए, जैसे डाटा बोला है अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, एक ने कुल वैध मतों का, है ना, वैध वोटों का, है ना, वही मतों वोट वही होता है 55% अंक लाया, है ना, और 20% वोट अवैध भी घोषित हुआ, है ना। 20% जो है वही बोगस टोकस इधर उधर हुआ, अवैध हो गया, घोषित हो गया, है ना। अब कुल वोटों की संख्या क्या थी 7500 वोट पड़ा, है ना। तो बोल रहा है दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध वोट प्राप्त हुए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 7500 वोट हुआ टोटल, वोटिंग कितना पे हुआ 7500 पे हुआ ना। अब देखिए 7500 पे हुआ, जिसमें से 55% वोट पहला उम्मीदवार को मिला, तब जो बचा हुआ वोट होगा दूसरा उम्मीदवार को मिला होगा, है ना। तो कितना मिला होगा 45% वोट जो है दूसरा उम्मीदवार को मिला होगा, 45 बटे 100। और देखिए 20% अवैध हो गया, तो कितना पर वोटिंग हुआ होगा 80% पर वोटिंग हुआ होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 80% पर वोटिंग हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, है ना, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 गुना 10, 5 9 45, 5 2 से काटते 2 चौका 8। अब यहाँ पे देखिए 75 में 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 में 36 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 7 42, 42 और 3 45, 3 5 15, 3 7 21, 21 और 1 22, 0 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 2, मतलब 2700, है ना। जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कितना वोट मिला टोटल 2700 वोट मिला, है ना। दो सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये डिजिटल सम से ही बन सकता है ना, 9 के मल्टीपल। अब देखिए 9 इसमें है ना, तो 9 के मल्टीपल जो भी होगा, देखिए 6 2 8, है ना, मल्टीपल इसका डिजिटल सम 8 आया, इसका 3 आया, इसका 9 आया, इसका 6 आया, मतलब 9 के मल्टीपल मतलब C4 कैट हो गया। यहाँ पर भी हम आंसर ला सकते थे, लेकिन आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बता दिए हैं, मतलब 2700 दूसरा उम्मीदवार को वोट पड़ा होगा टोटल, ठीक है। तो आप लोग डीएस से भी, डीएस का हालांकि क्लास आप लोगों को बहुत जल्द लगाने वाले, ठीक है, बहुत अच्छे तरीका से डीएस को पढ़ाने वाले आप लोगों को, है ना। डिजिटल सम क्या होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। उसके बाद आप लोगों को इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे डीएस अगर पता रहता
हमको तो पता था लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन किए हैं। अगर आप लोगों को पता होता तो क्या करते, कभी का ही आंसर ला चुके होते, है ना। और एग्जाम में हम लोग को ये नहीं देखा जाएगा कैलकुलेशन कितना बेस्ट है आपका, है ना, वो अगला आदमी नहीं देख रहा है, आप लोगों को कितना जल्दी आंसर ला रहे हैं आप, है ना, वो देख रहा है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों के अंतर से हराया। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सेम डिक्टो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भाषा का चेंज किया है और सब कुछ बदल गया, है ना। तो पहले ये था कि द्वितीय पक्ष में कितना वोट ला रहा है ना, लेकिन यहाँ प्रतिद्वंदी और अपना में दोनों में बोला है कि अंतर कितना का है वोटिंग का, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 7500 वोट है ना, टोटल 7500 पे वोटिंग हुआ। अब यहाँ पे देखिए 20% वोट अवैध हो गया, 80% पर वोटिंग हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला को 55% है ना, पहला जो है पार्टी उसको 55% वोट है पहला जो है, और तो दूसरा को कितना पड़ा होगा, 45% वोट पड़ा होगा। तो दोनों का अंतर कितना का है, 10% का है ना भाई। देखिए पहला को 55% वोट मिलेगा और दूसरा को 45% वोट मिलेगा, मिलेगा ना। तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 10% का अंतर हो जाएगा, 10% का। और 10% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/10। इतना तो समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/10 कर देंगे, है ना, या 10/100 करते, दोनों का अंतर लेते थे, बात बराबर ही है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक कैंसिल, कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 4 कितना हो जाएगा 56 और 4 60, मतलब 600 वोट के अंतर से क्या किया, दोनों के बीचों का वोटिंग का अंतर कितना रहा है, 600 वोट का अंतर रहा है दोनों, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिलता है, उसके प्रतिद्वंदी को 68 मत मिले जो कुल मतों के 34% के बराबर थे, तो कुछ मत अमान्य थे। विजेता उम्मीदवारों का जीत का अंतर और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करें, है ना। देखिए जैसे जैसे बोला है उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। ठीक है, विजेता जो उम्मीदवार है, देखिए यहाँ पे देखते हैं वोटिंग कितना पर हुआ होगा, 100% पर हुआ होगा वोटिंग, है ना। 100x 100x पर वोटिंग हुआ होगा, जिसमें से ठीक है, जिसमें से 48% है ना, या परसेंट ही मान लेते हैं, चलिए इसको परसेंट ही मान लेते हैं। 100% पर वोटिंग हुआ, जिसमें से क्या है, कुल मतों का 48% जीतने वाला को मिला, 48% जो है वोट जीतने वाला को मिला। ठीक है, तो हारने वाला कितना मिला होगा, ये हारने वाला का भी डाटा नहीं यहाँ पे बोला है, आगे बोल दिया, उसके प्रतिद्वंदी जो विपक्षी पार्टी है उसको कितना है, 4800 मत मिले जो कुल मतों का 34% थे। ठीक है, मतलब प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिला, जो कितने के बराबर है, 6800 के बराबर है। ठीक है, 34% कितने के बराबर है, 6800 के बराबर है, मतलब ये 6800 वोटों से ठीक है मिले, प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले जो कुल मतों का क्या है 34% था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 34 गुना 68 मतलब 200 का अंतर है ना। 34 का 200 गुना कितना 68 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे टोटल मत कितना रहा होगा, इसमें भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वोटिंग कितना हो गया, टोटल 20,000 वोट निकल के आया, है ना। यहाँ पे 20,000 वोट, और जो जीता होगा ठीक है उसका भी 200 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9600 वोट। इतना तो आ रहा है समझ में। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कुछ मत अमान्य थे, विजेता उम्मीदवारों का जीत का अंतर और अमान्य मतों की संख्या कितना है। अब देखिए 20,000 वोट यहाँ पे है ना, टोटल कितना है वोट 20,000 है, 20,000 में से क्या है अमान्य हमको निकालना है, अमान्य वोटों का मंत्र यहाँ पे निकालना है ना, मतलब जो इनवैलिड वोट हुआ उसको तो निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए 6800 वोट जो है और 9600 वोट, दोनों में क्या है इनवैलिड वोट छिपा हुआ है ना। तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और ये 20,000 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको इनवैलिड वोट पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को जोड़ के 20,000 से घटाते हैं, इनवैलिड वोट पता चल जाएगा, ये दोनों के बीचों का अंतर ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अंतर करेंगे, ये दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसको अंतर करते हैं, देखिए 96 में से 6800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे बच गया 8 8 में से 6 गया 2, मतलब 2800 है ना। ये क्या है, 2800 निकल के आया हमको, दोनों का जो मत मिला उसके बीचों का अंतर। ठीक है, और 20,000 टोटल वोटिंग हुआ है ना, 20,000 टोटल वोटिंग हुआ, उसमें से क्या है, हमको दोनों को जोड़ेंगे इसको, है ना, 6800 और 9600 को जोड़ेंगे, 9600 और 6800 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 814 915 और 116, मतलब 16,400 में से 20,000 को घटाएंगे, 20,000 में से घटाएंगे इसको 16,400 को। ठीक है, 16,400 को 20,000 में से घटाएंगे, इसको कितना आ जाएगा, 0 0 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया 9 9 में से 6 गया 3। ठीक है, यहाँ पे बच गया 1, मतलब 3600 वोट। यहाँ पे क्या है, 3600 वोट। यहाँ पे पहले क्या बोला है, कुछ मत अमान्य थे, विजेता उम्मीदवारों का जीतों का अंतर। ठीक है, विजेता जो उम्मीदवार है उसके जीतों का अंतर कितना आया, 2800 आया, है ना, दोनों जो विजेता उम्मीदवार है उसके बीचों का अंतर कितना आया, 2800 आया। तो पहले देखेंगे 2800 वाला, मतलब डी फॉर डॉग, मतलब डी इसका आंसर होगा। पहले जो विजेता उम्मीदवार 2800 लेकर आया, ठीक है, और वह जो इनवैलिड वोट है कितना आया, 3600, इनवैलिड वोट 3600 और विजेता उम्मीदवार 2800 वोट लेकर आया। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से आप लोगों को बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 मत अमान्य घोषित हो गया। विजेता उम्मीदवारों को नामांकित मतों का 48% मत मिले और वह 213 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितना है। ठीक है, आप देखिए क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार थे जिसके बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने मत डाले। यहाँ पे 100x पर वोटिंग हुआ है। ठीक है, जिसमें से 80% नहीं दिया, मतलब 20% जो है 80% पर ही वोटिंग हुआ, या 20% इनवैलिड हो गया होगा। ठीक है, 80% पर ही वोटिंग हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसमें से एक को 48% मत मिला। ठीक है, तो दूसरा को कितना मिला होगा, 80 में से 48 गया तो कितना बचेगा, 48 और 2 50 और 3, मतलब 32% वोट इसको मिला होगा। अब बोल रहा है जो मिला 213 मतों से जीत गया, मतलब इसका जीत जो हुआ कितना से हुआ, इसका जीत कितना से हुआ, 8 में से 2 गया, 6 2 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, मतलब 16% मतों से जीता हुआ, जिसका अंतर कितना है 213। तो 213 क्या है, इसमें वैलिड वोट भी है। यहाँ पे क्या 80% पर ही वोटिंग हुआ है, बोला है ना, लेकिन क्या है 100% वोटिंग का मान है ना, जो दोनों का जो अंतर है। तो इसमें से क्या है, इनवैलिड वोट को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें से जो शुद्ध वोट है जो वोटिंग हुआ है उसी को लिए है ना, 80% पर ही लिए है। तो क्या करेंगे, 10 ये जो 53 वोट है अमान्य जो है इसको हटाना पड़ेगा ना। तो 213 में से क्या करेंगे, 53 को क्या करेंगे, हटाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 11 में से 5 गया 6 5 11, यहाँ बच गया 9, मतलब 960 है ना, 960 वोट है। 16% कितना गया, 960 के बराबर है। तो 1%, 16 6 96, 1% कितना के बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो 100% कितना के बराबर, 6000 के बराबर। ठीक है, 6000 के बराबर, मतलब C4 क्या है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है, यहाँ पे वोटिंग कराया है 80% पर ही। ठीक है, 80% पर ही वोट कराया है। अगर हम 100% ना भी लेते इसका मान निकालना पड़ता है ना, पूरे 100% का, तब इसका जरूरत पड़ता। ठीक है, इस पर 80% पर वोटिंग कराया, तो 80% पर ही सारा यहाँ पे हम लोग डाटा को ले लिए हैं। ठीक है, और इसमें से क्या है, इनवैलिड वोट को क्या किए हैं, इस वोट में से घटा दिए हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि 100% वाला वोटिंग है, जिसमें से 53 वोट इनवैलिड हो गया है। तो क्या किए हैं, 113 में, मतलब 213 में से 53 को घटाया, 960 जो हो गया ना। अभी 80% पर जो वोटिंग हुआ है, रियल वोटिंग, जो इनवैलिड वोट नहीं है, है ना, शुद्ध वोट है, वो क्या है 960 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे 100% मान निकाल लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई समस्या नहीं हो रहा समझने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। बोल रहा है XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। तो दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा।
उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतों का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाले जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो ईमानदार ए और बी और नोटा के पक्ष में क्रम से कितने वोट पड़े। देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा भुला गए, है ना। तो इसी कारण क्या है, क्वेश्चन को पूरा, ऐसा क्वेश्चन को क्या है पूरा नहीं पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 101 जिले में 5000 मतदाता है ना, 5000 सॉरी 50,000 मतदाता है, ठीक है। जिसमें से क्या है, शहरी भी है और क्या है, ग्रामीण भी है, मतलब विलेज भी है और शहरी भी है। ग्रामीण को विलेज लिख लेते हैं, ठीक है, वी फॉर विलेज, सी फॉर शहरी मान लेते हैं, ठीक है। अर्बन रूरल होता है, अर्बन होता है, ऐसा नहीं लिखे। अब देखिए समझना है, उसमें से 20% शहरी मतदाता है, ठीक है, 20% शहरी है और 80% ग्रामीण मतदाता है, ठीक है। 80% अगर ग्रामीण है, इसका 80% ग्रामीण है तो 50,000 का 80% क्या होता है, 40,000। 40,000 क्या है, ग्रामीण है और इसमें क्या है 10,000 शहरी है, ठीक है। 10,000 जो बचा शहरी होगा, इसका 20% क्या होता है, 10,000 ही होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, है ना। अब देखिए कोई भी चुनाव था, है ना, किसी चुनाव के लिए ये जो शहरी है, शहरी का 40% आया है, सॉरी शहरी का कितना आया है, शहर में जो सॉरी विलेज में जो है 40,000 जनता है और शहर में 10,000 है। इसका जो है 25% जनता जो है कहाँ चला गया चुनाव के समय, शहर में चला गया, शहर में चुनाव था तो, ठीक है। तो इसका 25%, तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो 1/4 मतलब इसका 10,000, है ना। 40,000 का 25% 10,000 होता है, मतलब यहाँ से 10,000 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 10,000 कहाँ ऐड हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10,000 यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल कितना बचा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे बचा 30,000 और यहाँ पे बचा कितना, 20,000। इतना तक आ रहा है समझ में, चलिए अब बोल रहा है क्या, ग्रामीण है, दोनों प्रकार में बताओ 60% ईमानदार और 70% मेहनती है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, ठीक है, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी है ना, दोनों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। उम्मीदवार बी को पूरी शहरी वोट मिले जिसमें उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतों का समर्थन प्राप्त हुआ और उन उम्मीदवारों, उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार है और मेहनती दोनों है ना। अब देखिए ईमानदार और मेहनती कितना है, 35% है। जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती है वह क्या है, नोटा पे वोट डाल दिया, है ना। तो 50,000, टोटल 50,000 का 35% यहाँ पे निकालेंगे जो नोटा वोट मिलेगा, है ना। तो 50,000 का 35% कितना हो जाएगा, 50,000 का 35% अगर निकालते हैं जो नोटा पर डाला है ना। तो यहाँ पे देखिए 50,000 का 35% अगर निकालते हैं, 50,000 का 35% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 50 25 0 0 50 25 5 15 2 17, मतलब 17,500 क्या है, नोटा वोट है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं नोटा, कितना हुआ 17,500 की नोटा वोट मिला, ठीक है। 17,000 वोट क्या है, नोटा मिल गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तो बोल रहा है तो उम्मीदवार ए उम्मीदवार बी उम्मीदवार और नोटा पक्ष में कितने वोट पड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 35% इसमें भी देखिए, नोटा तो मिल गया 17,500 जो इनवैलिड वोट है, नोटा पर मार दिया जाके, वोटे नहीं दिया, ना ए पक्ष में दिया ना बी पक्ष में दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी इसमें नोटा का भी वोट है और इसमें भी नोटा का वोट है ना। तो नोटा का तो स्पेशल निकल गया, नोटा कितना निकल के आया 17,500, है ना, 17,500। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में 17,500 है, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, ए का वोटिंग और बी का वोटिंग दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे, 35% नोटा मारा तो टोटल जो वैलिड वोट मारा होगा कितना परसेंट मारा होगा, कितना परसेंट मारा होगा, 65% मारा होगा। तो 30,000 का 65%, ठीक है, इसका 65% हम निकाल लेंगे, 30,000 का 65% निकालेंगे जो कि वैलिड वोट निकल जाएगा, हमको वैलिड वोट का निकाल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 0 3 5 15 3 6 18 1 19, मतलब 19,500 यहाँ पे क्या है, वैलिड निकल गया, इसमें से नोटा को बाहर कर दिए, ठीक है। और ये इसी तरह 20,000 जो है यहाँ पे है, ठीक है, 20,000 का 65% निकालेंगे तो ये भी क्या है, एकदम वैलिड वोट आएगा, इसमें नोटा वाला वोट नहीं आएगा।
ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 65 दूना 2 5 10 2 6 12 1 13, 65 दूना 130 पर 2 जीरो, मतलब यहाँ पे जो है 13,000 वोट क्या है सी को मिला होगा, ठीक है, जो एक्चुअल वोट है, और 19,500 वोट ए को मिला होगा, और नोटा मिला होगा 17,500 टोटल, ठीक है, सब अलग अलग निकल के आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 19,500, 13,000 और 17,500, ये ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन में, जो कि सबका डाटा आ गया है निकल के। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा क्वेश्चन को पहले बनाएंगे नहीं, लास्ट में अगर टाइम लगा तो बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है ना, इतना बड़ा डाटा है, दिमाग इसी तरह डल हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में अगर टाइम लगा तब क्वेश्चन को टच करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए वेन आरेख है ना, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, ये एकदम इजी सवाल आता है ना, वेन डायग्राम वाला जो भी है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक स्कूल के 260 छात्रों के सर्वेक्षण में 100 छात्रों का सेब का रस पीने वाला है ना, 150 छात्रों को संतरे का रस पीने वाला है, और 75 छात्रों को दोनों सेब का रस और संतरे का रस पीने वाला पाया गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। टोटल देखिए, टोटल छात्र कितना है 260 छात्र है ना। अब यहाँ पे देखिए टोटल छात्र 260 है ना, और सेब का रस और संतरे का रस दो रस पीने वाले हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे दो गोला लेते हैं, है ना, ऐसा बनता है। अब देखिए जो 75% छात्र है जो दोनों सेब और संतरे दोनों का रस पीते हैं, है ना, 75% ऐसे छात्र हैं जो सेब और संतरे दोनों का रस पीते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 75 ऐसे छात्र हैं जो सेब और संतरे दोनों का रस पीते हैं। अब आगे देखिए, सेब मतलब ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, ठीक है, मतलब सेब है, एप्पल और ये ऑरेंज संतरा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 100 छात्र सेब का रस पीने वाला। यहाँ पे टोटल क्या है, कितने छात्र हैं 100 छात्र जो सेब का रस पिएगा, और यहाँ पे क्या है 150 छात्र ऐसे हैं जो संतरे का रस पिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है तो सेब का रस, अब दोनों में क्या है कॉम्बिनेशन है, 75 जो है सेब का रस भी पी रहा है और संतरे का भी रस पी रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो डाटा निकल के आएगा स्पेशल क्या है, संतरे का सेब का निकल के आएगा, है ना, इतना भाग, और ये इतना भाग स्पेशल एकदम सेब का निकल के आएगा, ऑरेंज का निकल के आएगा, ठीक है। तो 100 में से 75 गया था, क्या है 75 जो ये बचा, ये स्पेशल क्या है सेब, जो एप्पल खाएगा, है ना, एप्पल का जूस पिएगा, ठीक है। और बाद बाकी इधर जो बचा, ठीक है, इधर जो बचा है ना 75 जो बचा, ये क्या है ऑरेंज, स्पेशल ऑरेंज पिएगा। ये 75 जो है दोनों क्या है, ये 75 जो है दोनों क्या है, वह सेब और संतरा दोनों पिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोनों सेब और रस संतरे का रस दोनों पीते हैं, तो पीने वाला पाया गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र न तो सेब का रस पी रहे हैं और न ही संतरे का रस पी रहे हैं। तो सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 75 गुना 150 और 75 कितना हो जाएगा 75 तिया कितना हो जाएगा 3 5 15 3 7 21 और 1 22, मतलब 225। टोटल क्या है 225 छात्र हुए जो सेब संतरा दोनों का रस पी रहे हैं, है ना, और तो नहीं पीने वाला। तो टोटल कितना है, टोटल जो छात्र है कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है 260, जिसमें से सेब और संतरा दोनों पीने वाला कितना है 225 है। तो क्या करेंगे 260 में से क्या करेंगे 225 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, मतलब 35। यार ऐसा थोड़ी होगा, देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 100 में से 75 गया था कितना 25 ना बचेगा, तो 25 जो है क्या है ये एप्पल का जूस पिएगा। तो तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा, तीनों को ऐड कीजिएगा तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना 75 गुना 150 और इधर 25 कितना हो जाएगा 175। तो टोटल कितना है स्टूडेंट, टोटल 260 है। 260 में से इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 175, ये ना आएगा
175 निकल कर आएगा। तो इस 175 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया कितना? बच गया 5, तो 15, 15 में से 7 गया 8 7 15, मतलब 85 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि न संतरा का जूस पियेंगे और न ही एप्पल का जूस पियेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में इसी तरह से डाटा को बनाते हुए डायग्राम। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन कोई भाष नहीं रहता है ना, डायग्राम समझ में आ गया, बनाना समझ में आ गया है ना, और यहाँ पे देखना है कि दोनों का बीच में है ना कितना आ रहा है, उसका मान पर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी जरा ये डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, है ना, जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन उस तरह से डाटा को हम लोग बनाते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे किसी परीक्षा 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी, दो गोला बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले गोला को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी को ई लिखते हैं इंग्लिश, उसके बाद क्या है गणित, गणित को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। अब देखिए 20% ऐसे विद्यार्थी है, 20% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषय में, है ना, दोनों विषय में क्या है अनुत्तीर्ण हो रहा है, सॉरी उत्तीर्ण हो रहे हैं। 20% ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहा है 55%, और मैथ में 35% उत्तीर्ण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जब 55% उत्तीर्ण हो रहा है तो 20% तो पहले से है ना, तो 55 में से 20 गया कितना हो जाएगा? 55 में से 20 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो अब स्पेशल जो है इंग्लिश में 35% छात्रा उत्तीर्ण हुए छात्र, उसके बाद अब जो है 35 में से 20 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15% मैथ में उत्तीर्ण हुए। तो बोल रहा है यदि अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200, अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें, है ना। अब यहाँ पे देखिए 35 + 15 कितना हो जाएगा? 35 और 15 हो जाएगा आपको 55 10 50, 50 और 20 70। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। हाँ, अब देखिए अनुत्तीर्ण बोल रहा है, अनुत्तीर्ण जो भी अभी निकला है हम लोग क्या है उत्तीर्ण का निकाले हैं, मतलब पास का निकाले। तो टोटल कितना आ रहा है? 35 + 20 + 15 सबका ऐड करेंगे, है ना, सबका ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये टोटल 70% निकल के आएगा, है ना। 35 + 15 50 और 50 और 20 70, टोटल जो एग्जाम हुआ होगा 100% जो एग्जाम में रहा होगा विद्यार्थी कितना 100% रहा होगा। तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो ठीक है, तो कितना 30% जो है हम लोग फेल वाला निकल के आया, अनुत्तीर्ण वाला। तो 30% जो है कितना के बराबर है? 1200 के बराबर। ठीक है, 70% जब पास किया उत्तीर्ण वाला है तो बचा हुआ जो 30% क्या है अनुत्तीर्ण वाला होगा, और अनुत्तीर्ण का मान कितना दिया है? 1200 दिया है, तो 100% का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1200 बटे 30 गुने 100, है ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो, इसी कारण नहीं लिए। तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 मतलब 40, मतलब 4000। टोटल जो बच्चा अभ्यर्थी जो है एग्जाम में बैठा होगा कितना बैठा होगा? 4000, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं।
20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं और 15 व्यक्ति, कितना क्वेश्चन है देखो, चलिए लास्ट ही क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, एक इमारत में 30 व्यक्ति हैं केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं और 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, है ना। अब इसमें 3 गोला डालेंगे, है ना, 3 गोला बनाएंगे, एक तो गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, है ना, और एक गोला आपको ये हो गया, है ना, तीनों गोला हो गया। एक इमारत में 30 व्यक्ति हैं केवल कॉफी पीते हैं, है ना, कॉफी। अब यहाँ पे कॉफी को सी मान लेते हैं, ठीक है, और चाय को टी, टी फॉर चाय, ठीक है, उसके बाद मिल्क, एम फॉर मिल्क, है ना। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 3 को डाटा वाला को देखते हैं, पहले खोजते कहाँ है ना। 15 व्यक्ति जो है, देखिए यहाँ पे 15 व्यक्ति जो है, 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, है ना। तो तीनों पीने वाला को पहले लिख लेते हैं, तीनों पीने वाला कहाँ फिट होगा, इसी में ना फिट होगा, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है ना। अब देखिए तीनों पीते हैं, तो तीनों पीने वाला यहाँ पे फिट होगा, तीनों पीते हैं, तो देखिए 15 व्यक्ति जो है तीनों पीते हैं, 15 व्यक्ति तीनों पीते हैं। उसके बाद देखिए, अब शुरू से पढ़ते हैं, एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 30 व्यक्ति जो है केवल कॉफी पीते हैं, 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 40 जो व्यक्ति हैं केवल चाय पीते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं और उसके बाद 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं। पच्चीस व्यक्ति जो है, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, ठीक। 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, है ना, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध 20 व्यक्ति पीते हैं। एक मिनट, बीस जो व्यक्ति है, बीस व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, तो बोल रहा है चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीचों का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले व्यक्ति की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए चाय जो पी रहा है, ठीक है, और कॉफी जो पी रहा है, दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल, देखिए दोनों में तो ये भी 25 जो है कॉफी पी रहा है, ये भी पी रहा है, तो जो कॉफी दोनों में जो आएगा ना, जो दोनों में आएगा उसको काहे लेंगे, है ना। अब इतना को इसमें भी जोड़ेंगे, इतना को इसमें भी जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले कितना हो जाएगा 40, है ना, 40, और कॉफी पीने वाला कितना है 30 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 10 का अंतर आ जाएगा, है ना। तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, या 40 माइनस 30, है ना, स्पेशल कॉफी पीने वाला, है ना। ये मिल्क में भी आ जाता है ना, मिल्क में, है ना, तो इसको नहीं लेंगे। तो कॉफी पीने वाला और चाय पीने वाला दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 10 का अंतर हो जाएगा। मतलब 10 लोग ऐसे हैं, है ना, जो कॉफी न पीते हैं ना चाय पीते हैं, है ना, दोनों के बीच का अंतर आ गया। अब देखिए अगला पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या उन सभी चाय और कॉफी और दूध पीने वाले लोगों की संख्या से ज्ञात करें। अब देखिए
एक बार रिवर्स लेते हैं हम लोग, है ना। केवल कॉफी पीने वाले, यहाँ पे बैक में आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए केवल कॉफी पीने वाले, ठीक है, और चाय पीने वाले संख्या के बीचों का अंतर। कॉफी पीने वाले कितना है, 30 है। कॉफी पीने वाले कितना है, 30 है ना। दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अभी 22 नंबर का, कितना नंबर का, 22 नंबर का सोल्यूशन है। 23 नंबर का सोल्यूशन क्या कर रहा है, सिर्फ कॉफी पीने वाले, तो सिर्फ कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले के बीचों का अंतर। यहाँ पे देखिए केवल कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले के बीचों का अंतर। यहाँ पे देखिए चाय, कॉफी और दूध पीने वाले तीनों के बीचों का अंतर बोल रहा है ना। तीनों के बीचों का अंतर बोल रहा है, तो तीनों के बीचों का अंतर कितना है, 15 है, ठीक है। तो दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15, है ना। तो दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीका से वेन डायग्राम को भी हम लोग समझे, ठीक है। जो टाइप आया है बहुत अच्छे तरीका से समझे भी टाइप को। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन क्या है बहुत अच्छे तरीका से हर टाइप को समझाए हैं आप लोगों को, ठीक है। जो भी अगर प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जो भी है पीपीटी, है ना, बोर्ड पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कौन सा टेलीग्राम, कौन सा टेलीग्राम है, मेरी डोरा एजुकेशन, ठीक है। मेरी डोरा एजुकेशन टेलीग्राम आप लोग जाकर ज्वाइन करें, ठीक है। और चैनल भी अपना मेरी डोरा एजुकेशन के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, कल की क्लास में मिलते हैं। और कल जो है परसेंटेज का लास्ट क्लास ही होगा, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए।